अस्सलाम वालेकुम। टीचर। टीचर एक ऐसा लफ्ज है, इसके बारे में कहा जाता है कि अल्लाह ताला जिसे चाहते हैं उसे टीचर बनाते। टीचर का दर्जा माँ बाप के बराबर है। तो टीचर के कांधे पे भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि इस जिम्मेदारी को पूरी तरीके से निभाए। एक इफेक्टिव, एक असरदार टीचर के लिए जरूरी है कि वो बच्चों के जहन तक पहुंचे। जी हाँ, मैं भी एक टीचर हूँ। मैं एक लेक्चरर हूँ, लेकिन मैंने प्राइमरी सेक्शन में भी काम किया है और प्री प्राइमरी में भी काम किया है। तो उसके लिए मैंने कुछ एड्स बनाए थे। एड्स बहुत जरूरी है, एवी एड्स, जिसकी वजह से ऑडियो विजुअल एड्स बोलते हैं, जिसकी वजह से हमारी टीचिंग असरदार होती है और बच्चों के जहन तक हम इजीली पहुंचते हैं। तो एक अच्छा टीचर वही है जो चार्ट पेपर के जरिए या कोई चीज के जरिए बच्चों को मिसालों के जरिए समझाए। तो मैंने भी जब प्री प्राइमरी में और प्राइमरी में जॉब की थी, तो अपनी क्रिएटिविटी बनाई थी, यानी एक बहुत बड़ी ड्राइंग बनाई थी और उसके अंदर बहुत सारी चीजें बच्चों को सिखाई थी। तो आज मैं चाहती हूँ कि मैं आपसे वो शेयर करूँ, ताकि आपको भी समझ पड़े कि किस तरह एक टीचर काम करता है और हमें किस तरह काम करना चाहिए। बच्चों को लेके किस तरह काम करना चाहिए। अगर हम कलर सिखा रहे तो कौन सी चीजों की वजह से बच्चों को कलर याद रहे, है ना। अगर हम कुछ शेप सिखा रहे हैं तो शेप में किस तरह उसमें एक्टिविटी की जाती है। तो आप मेरी ड्राइंग देखिए और ड्राइंग देख के आपको पता चल जाएगा कि मैंने किस तरह टीचिंग की। तो चलिए बिना देरी के हम शुरू करते हैं। देखिए, ये मेरी ड्राइंग है, माई क्रिएटिविटी एल्बम सैयद तरन्नुम। इसे बनाने को मुझे 10 साल हो गए, क्योंकि 10 साल पहले ही मैंने वहाँ जॉब की थी। अभी तो माशाल्लाह मैं लेक्चरर हूँ, लेकिन जब मैंने छोटे बच्चों पे काम किया था तो सबसे पहले मेरा टॉपिक था टॉक पिक्चर। मैंने एक टीचर और बच्चे बताई थी। इसके बाद था कलर पढ़ाना, येलो कलर, जो बेसिक हमारे प्राइमरी कलर थे, तो मैंने ये बहुत सारे कार्ड पेपर से काट कर ही बनाई थी और ये सारी एक्टिविटी हफ्ते में एक बार में बच्चों से करवाती थी। ये ब्लू कलर। उसके बाद था ये रेड कलर। रेड कलर में भी मैंने तरबूज वगैरह और बहुत सारी चीजें बताई थी। इसके बाद मैंने प्राइमरी कलर किस तरह बनते हैं, तो दो कलर को किस तरह मिलकर बनाया जाता है, देखो मिलाकर, इस तरह ये बताई थी, बैगन, कैरेट और इस तरह। इसके बाद था ये ब्लो पेंटिंग थी, यानी कलर डालने के बाद इसे फूका जाता था, तो इसे ब्लो पेंटिंग कहा जाता था। ये एक पेज पे मैंने 2 बनाई थी। ये भी मैंने बच्चों से बाद में, पहले मैंने खुद बनाई और फिर बच्चों से बाद में बनाई। ये खुद की मेरी क्रिएटिविटी है। ये फिंगर वाला है, ये फिंगर से की थी मैंने फिश के अंदर, और ये कलर डाला था कागज के ऊपर और उसको एक दूसरे में मिला दिया था जब ये कलर बना था। उसके बाद देखो, ये आपको दिख रहा है ना झाड़ू। झाड़ू का जो आगे का हिस्सा आता है वो एक तोड़ कर लिया था और उसको कलर में डुबो के इस तरह किया था। उसके बाद ये स्पंज पेंटिंग है। उसके बाद ये थंब और फिंगर पेंटिंग है। इसमें मैंने बहुत सारी चीजें डाली थी। इसके बाद है ये फूट एंड हैंड पेंटिंग। ये बच्चे का फुट और हैंड लेकर करवाया था। उसके बाद था ये वेजिटेबल पेंटिंग। इसमें टमाटर, भिंडी, आलू वगैरह थे। उसके बाद ये पत्ते मैंने कलर में भिगोकर फिर कलर की थी। वो जो आपने काला वाला देखा थोड़ा चला गया, वो बहुत सारे कलर घसने के बाद उसके ऊपर ये किया था। उसके पहले आपने देखा होगा, ये जो इधर पीछे गया, ये ट्रेसिंग वाला था। पत्ते वगैरह ट्रेस करके बनाए थे। ये टेयरिंग था, यानी कागज को फाड़ फाड़ कर चिपकाया गया था। ये क्रम्बलिंग था, यानी जो रंगीन पे कागज थे उनको पील पील कर मैंने इस तरह ओवल बनाया था, उल्लू बनाया था, आइसक्रीम बनाया था गोल गोल कागज करके। ये सारी एक्टिविटी मैं बच्चों को भी सिखाती थी। ये स्क्रैप पेंटिंग है, जो भी बची हुई काड़ी, ये देखो ऊपर आपने कॉटन देखा होगा वो। ये मॉन्टेज है। मॉन्टेज यानी कोई भी एक बड़ी चीज को छोटी बनाओ और फिर उसमें छोटी छोटी चीजें लगाओ। तो मैंने पतंग ली थी और पतंग बहुत सारी छोटी छोटी बनाई थी। ये बीड वर्क है, इसमें रिंग्स, हार, नेकलेस वगैरह सब बनाया था। उसके बाद आती है शेप की बारी। देखो मैंने इस तरह शेप बनाए थे, डायमंड शेप, ओवल शेप, रेक्टेंगल, इस तरह, और फिर इनका मिक्स इधर एक गाड़ी में बनाया था कि सारे शेप मिलकर क्या बन सकता है। इस तरह एक्टिविटी हर टीचर ने करना चाहिए। इसके बाद देखिए क्राफ्ट की चीजें हैं। ये मैंने पेपर से, रंगीन पेपर से, जिसे गोटी पेपर भी आम जबान में कहते बनाते, ये मैंने खुद बनाई हुई बंदूक है, नाव है, ये फोटो कैमरा है, और ये वाले पेज पे भी बनाई थी क्योंकि बहुत ज्यादा थे। ये कैमरा है, घर, ये फैन है। इस तरह मैंने बच्चों के लिए बनाई थी और बाद में बच्चों से एक्टिविटी कराई थी। ये ब्लॉक पेंटिंग है। ये देखो, ये वाली तो धागे से आपने क्यों, ये ब्लॉक पेंटिंग जिसपे मैंने हाथ बताई ना, एक बूंद पानी रखा जाता था और एक बूंद कलर, और उसको सूखने दिया जाता था, तब जाके ये बनती थी। बच्चों को ये करने में बहुत इंटरेस्ट आता है। ये पैरोट मैंने बनाई थी,
साबूदाने और दाल से पहले उनको कलर की थी और फिर बनाई थी, बट वो खराब हो गया क्योंकि उसको ना चींटी लग गई थी, मूंगी लग गई थी। इसके बाद था ये स्टिक पपेट। इसके जरिए हम बच्चों को कहानी सुनाते थे। एक ही स्टिक था और एक देखो बैगन का मैंने बनाई थी, ये चाय की पत्ती का रैफर था, तो उससे मैंने पपेट काट कर बनाई थी और बच्चों को इसके जरिए स्टोरी बताती थी। ये फुल वाला पपेट था, डायरेक्ट आप हाथ डाल दो अंदर पूरा और फिर इसके जरिए आप स्टोरी टेलिंग करो। उसके बाद थी चार्ट स्टोरी टेलिंग, देखो ये वाला, ये भी मैंने एक राजा और चूहे की कहानी मैंने बच्चों को सुनाई थी, तो उसका स्टोरी चार्ट इस पे भी बनाया था और बड़े पेपर पे भी बनाया था जो मैंने क्लासरूम में लगाया था और ये बच्चों को बहुत पसंद आया था। उसके बाद मैंने वेजिटेबल जो बाकी रह गया था मेरा अधूरा, वो वेजिटेबल कंप्लीट किया और ये फिंगर पपेट था, मतलब उंगली में डालकर, देखो ये फिंगर में डालकर बच्चों को स्टोरी सुनाई जाती। तो इस तरह मैंने काम किया था पूरी ईमानदारी के साथ और मैं आपसे भी ये उम्मीद करती हूँ कि आप भी प्लीज जब आप टीचिंग प्रोफेशन में जा रहे हो तो पूरी ईमानदारी से कीजिए और बच्चों पे फुल कॉन्सेंट्रेट कीजिए और मुझे जरूर बताएं आपको कैसे लगा वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।